अंदर से भी बहुत सारे फॉरेंसिक एविडेंस मिलते हैं। सिल्विया की बॉडी भले ही ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच में फर्श पे मिली हो, लेकिन सिल्विया के बेडरूम में बेड पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। उसकी पूरी बेडशीट, पिलो कवर्स और डोरमेट सभी खून में लथपथ थी। पुलिस को बेड के पास पड़ा हुआ खून में लथपथ एक चाकू भी मिलता है। अब ये चाकू, सिल्विया की बेडशीट, सिल्विया का पिलो कवर, बेड के पास पड़ा हुआ एक ऑरेंज कलर का रग, वो टॉवल जिससे सिल्विया का मुंह ढका गया था, और क्योंकि सिल्विया की बॉडी बिना कपड़ों के मिली थी तो उसके प्राइवेट पार्ट से भी कुछ स्वैब्स लिए गए थे, और वो सिल्विया की शर्ट जिससे उसके हाथ बांधे हुए थे। ये सभी चीजें जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने साथ ले जाता है। सारे सबूतों की जांच के साथ साथ पुलिस घर वालों से भी बातचीत करती है, और जब सिल्विया की फैमिली से पूछताछ शुरू होती है, सिल्विया के फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि 4 अगस्त के दिन सिल्विया के घर पर कोई भी नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि रात के 11 बजे सिल्विया ने अपनी बहन से फोन पर बात की थी। इससे ये साबित होता है कि रात के 11 बजे तक सिल्विया का फोन चालू था, लेकिन सिल्विया के मर्डर के बाद फोन के तार कटे हुए मिले थे। इससे ये पता चलता है कि जो भी सिल्विया के घर में घुसा था वो रात के 11 बजे के बाद घुसा होगा। अब सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर कॉज ऑफ डेथ 2 थे। पहला, उसकी चेस्ट पर 3 बार किया चाकू से हमला, जिसकी वजह से उसके हार्ट और दोनों लंग्स में काफी गहरी चोट आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से सिल्विया की डेथ हुई। सिल्विया की मौत का सेकेंडरी कॉज था उसके माथे पर लगी गोली, और सिल्विया की बॉडी से मिले स्वैब्स ये साफ बता रहे थे कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। सिल्विया की बॉडी पर, पिलो पर, बेडशीट पर और टॉवल पर सीमेन के सैंपल्स थे। इसके अलावा सिल्विया की गर्दन पे एक गहरा लाल निशान था, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता था कि सिल्विया की गर्दन घोटने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम में ये भी पता चलता है कि सिल्विया ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की थी, और खुद को बचाने की कोशिश में सिल्विया के बहुत से नखून टूट गए थे। 1981 में ना तो साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की की थी, और ना ही फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स के पास इतनी अच्छी मशीनरीज थी जो उन सब चीजों की इतनी बारीकी से जांच कर सके। तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा लंबी खिंच गई। इस कांड के होने के 2 साल बाद यानी 1983 में फॉरेंसिक साइंस में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जहां उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव लाइट बनाई जिसमें डीएनए काफी बारीकी से देखा जा सकता था। और आखिरकार 1983 में सिल्विया की बॉडी पे, टॉवल पे, शर्ट पे, पिलो कवर पे, बेडशीट पे और उस ऑरेंज कलर के रग पे फॉरेन डीएनए यानी किसी और का डीएनए आइडेंटिफाई हुआ था। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि डीएनए इतने कम अमाउंट में था कि उसको उन चीजों पर से हटाकर मैचिंग के लिए भेजना पॉसिबल नहीं था। टाइम बीतता गया, लेकिन टाइम के साथ साथ साइंस भी तरक्की करता गया, और सन आया 2000। सीबीआई फाइनली उस डीएनए को डेवलप कर पाया, और वो निकला एक आदमी का डीएनए। सीबीआई एफबीआई की मदद से वो डीएनए मैच करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में डालती है, लेकिन वो किसी भी अपराधी के रिकॉर्ड से मैच नहीं होता। इसका मतलब जो भी खूनी था उसका शायद ये पहला और आखिरी अपराध था।